हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जैसी स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि ये सारे के सारे प्रश्न 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तारीफ बहुत ही अच्छी है और आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। पिछली क्लासेस जो भी हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी, करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। बताएं सब लोग, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं दिलीप कुमार या लता मंगेशकर या सत्यजीत रे या भानु अथैया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मिला है जिनको ऑस्कर पुरस्कार पहला, उनकी हाल ही में अभी जो है मृत्यु भी हो गई थी। उनका नाम है भानु अथैया। ठीक है, इनका जो है 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ठीक है, तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि एनडीसी की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 या 42 या 54 या 52? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर डेट पूछे, मंथ पूछे तो 6 अगस्त याद रखना है, 6 अगस्त 1952। इसी तरह नीति आयोग पूछता है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जितने भी आयोग हैं उनकी स्थापना वर्ष आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? और मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वैसी क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूँ। आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आप लोग क्या क्लासेस को नहीं देखते हैं? अगर आपको नहीं चाहिए टॉपिक वैसी क्लास तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं टॉपिक वैसी क्लासेस ना लाऊं अगर आपको एग्ज़ाम अच्छे नंबर से ना निकालना हो तो। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? बताएं सब लोग। क्योंकि शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है, इसीलिए मृत शरीर पानी में तैरता है। तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिगबोई जो असम में है, ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो डिगबोई ये कच्चे तेल के लिए जाना जाता है। ठीक है, चौथा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, सेज का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है सेज का, बताइए सब लोग। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नोट कर लीजिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटरी भाषा में एचटीटीपी में जो है एच से तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का। और जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रख लिया करें। तो इसका टोटल मैं फुल फॉर्म आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे किसका अर्थ पूछ रहा है? एच का, तो हाइपर आपका हो जाएगा। 6 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई?
तो पहली पंचवर्षीय योजना का काल जो है 1951 है और ये किस मॉडल पर आधारित थी? हैरो डोमल मॉडल पर आधारित थी। एंड दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महाल लोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादातर 2012 से 17 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग बताइए गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? बताएं कौन सी रबी की फसल नहीं है इसमें? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे चना हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, ये सब रबी की फसल है। चावल आपका जो है खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, सभी को पता होगा। तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्राथमिक शिक्षा का निर्धारित जो है आयु वर्ग क्या है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है। अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया करें। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग क्या है? गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो फटाफट, ये आप लोगों का कार्य है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो ये है 6 से 14 वर्ष की आयु। ठीक है, चलिए ध्यान रखना। आगे चलते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इसी की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, नोट कर लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसकी स्थापना कब हुई बताइए? इसकी स्थापना कब हुई? सभी लोग नोट कर लीजिए, 15 मार्च। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। ठीक है, 11 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्गीय स्टडी गाइड बुक है। इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। इस बुक में आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा थ्योरी वाइज इस बुक में दिया गया है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। गाइड यहाँ पे देख सकते हैं, SRR पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न भी दिया गया है इस बुक में, और यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। जितना भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है इस बुक में। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का सिलेबस, एंड यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, एंड यहाँ पे कला वर्ग का देख सकते हैं 2022 का पेपर भी लगाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसकी आंसर शीट आप लोग देख सकते हैं। तो बेहतरीन तैयारी करना है तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत इस तरीके से की गई है, बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मटेरियल आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म यहाँ पे हो गया, वैष्णव धर्म हो गया। ठीक है, तो बेस्ट बुक है। गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक भी ले सकते हैं। और भी अच्छी तैयारी के लिए 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप लोग इसे ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात हैं? बताएं सब लोग। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात हैं? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो शेर ए पंजाब के नाम से कौन जो है विख्यात हैं? लाला लाजपत राय। ठीक है, 12 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। बताएं सब लोग। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ पर सरकार जो है महत्तम राशि खर्च करती है। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि
भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताएं सब लोग, भारत में जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रश्न 2011 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। 14 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और जहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न आ गया है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या लॉन टेनिस से? तो इसका संबंध है लॉन टेनिस से। 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरारे किस देश की राजधानी है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है, वहाँ की संसद का नाम क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है, ध्यान रखना। 16 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सितारा देवी किस नृत्य की जो है अध्यापिका हैं? बताएं सब लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? कथक नृत्य की, ठीक है। 17 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथकली कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली आपका केरल का है, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, कहाँ पे है? कोलकाता में है। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। आप लोगों के लिए इतने मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो बनता है ना। फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए बताइए, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WHO का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा में, और किसका मुख्यालय है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जिनेवा में है, इन दोनों का, ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है, नोट कर लीजिए। 1948 में। WTO की स्थापना कब हुई? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापें। 1995 में। कब हुई थी? 1995 में WTO की, और WHO की 1948 में हुई थी, और दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है, जिनेवा में, ठीक है। चलिए, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है कौन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वो था एमंडसेन। अब आप लोगों से प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे व्यक्ति कौन है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन सा है? तो वो है रॉबर्ट पियरी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति पहुंचे तो रॉबर्ट पियरी, एंड दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे तो एमंडसेन, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी? कतई जहर वाला प्रश्न है। तो राष्ट्रपिता अपनी जो है जीवनी जो है गुजराती भाषा में लिखे थे। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? प्रथम मानव निर्मित उपग्रह जो है किस देश ने छोड़ा था? तो ये छोड़ा गया था रूस के द्वारा, रसिया के द्वारा। 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? बताएं सब लोग, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? ये गिराया गया था 6 अगस्त को, ठीक है। चलिए, सन बताइए आप लोग, किस सन में गिराया गया था? सन बताइए, सन 1945, ठीक है। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, नोट करिए कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो पहले 21 वर्ष थी इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। सीधे एग्जाम में छपेगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो ये किया गया है 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, ठीक है। 24 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कतई जहर वाला प्रश्न था। चलिए, सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है?
कल ये प्रश्न बता चुका हूँ। सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका बुध ग्रह, ठीक है। और ये सबसे छोटा ग्रह भी है, याद रखना है, ठीक है। आप लोगों से एक प्रश्न है, कल ये प्रश्न बता चुका हूँ कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं और कितने टोटल हैं, ये भी आप लोग बताइएगा। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, पहले शनि के थे, ध्यान रखना, शनि नहीं है, उत्तर देना है आपको। अगर नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा। चलिए, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है, 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ये चंदेल जो है शासकों के हैं, चंदेल काल के हैं। 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के ध्वज की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप है कितना, 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप है। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, बहुत ही कम लाइक है अभी, फटाफट वीडियो को लाइक करो। तो भारत में लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप है 3:2। अगर इसको चौड़ाई इधर कर दे, लंबाई इधर कर दे, तो 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, कन्फ्यूज मत होना, कभी कभी चौड़ाई और लंबाई पूछ लेता है तो 2:3 लगाना है, और लंबाई और चौड़ाई पूछे तो 3:2 आपको लगाना है। चलिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, अहमद शाह और मराठों के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी जो है लड़ाई 1761 में, 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था, और 1556 में आपका जो है अकबर और हेमू के बीच में द्वितीय युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम युद्ध हुआ था। तीनों युद्धों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई जो सदस्यों की संख्या है वो है 12, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है क्या, 31 का जवाब देंगे। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है क्या, राजनीतिक पार्टियां आपका सही हो जाएगा। चलिए, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था, कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो भारत में जो प्रथम रेल चलाई गई थी ये 1853 में, कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। टोटल 34 किलोमीटर, याद रखना। और किसके शासनकाल में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मुझे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो प्रयागराज से कानपुर के बीच चली थी, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट कर कौन सा नहीं, इसमें बताइए। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और जो बीच बीच में क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करता हूं वो क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बिक्री कर आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। 33 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका, तो इसमें देखिए, इनको बनाया गया था, इनको बनाया गया था, इनको, कुंवर सिंह को बंदी नहीं बनाया जा सका था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है क्या, 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है, ध्यान रखना, वो था मानवीय संसाधनों का विकास था। यही 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है। चलिए, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ था, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ, ये हुआ था द्वितीय योजना में, ठीक है। चलिए, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, एस भंडार नायके, ये श्रीलंका की थी, याद रखना, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं, इसमें बताइए, सितार से संबंध किनका नहीं है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सितार से संबंध किसका नहीं है, निखिल बनर्जी, रविशंकर, विलायत खान, इनका संबंध सितार से है। उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये इनका संबंध नहीं है सितार से, ये एक मतलब सिंगर थे, सिंगर, इनका संबंध संगीत से है, याद रखना, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। कथकली नृत्य है, अभी मैंने बताया था ना, केरल का है। 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है कौन सा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। परमवीर चक्र आपका सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भारत का, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया था, ये हालांकि 2011 का पेपर है तो 2011 का ही करंट पूछा गया था, हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो जापान इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे कौन,
सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे कौन? इसमें ऑप्शन में से बताना है तो इसमें श्री देविका रानी थी। ठीक है, चलिए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कतई जहर वाला प्रश्न है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सिराज गोपालाचारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 2011 का प्रश्न है, छोड़िए इसको। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा? भारत, सूडान, ब्राज़ील, चीन। वीडियो को लाइक करो फटाफट, चीन हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है, चलिए। कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, चलिए। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कतई जहर वाला प्रश्न है। डिजीज से प्रश्न आते हैं, बीमारी से, तो आंत प्रभावित होती है टाइफाइड से, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC स्थित है कहाँ? ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, 48 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंच गई थी कितनी? 1.21 अरब पहुंच गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक थे। किस वेबसाइट के संस्थापक थे? ये विकीलीक्स के संस्थापक थे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जिसकी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और इंस्टा पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास थी और सारे के सारे 2011 के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे। और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम इसको ज़रूर देगा। और क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। पिछली जो भी क्लासेस हो गई उन क्लासेस को आप लोग जाके देखिए और अपनी ज़बरदस्त तैयारी ऐसे ही करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।